आज के इस गहन विश्लेषण में एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय कुछ ऐसा है जो सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करता है कि दुनिया को कैसे देखा और जिया जाता है। हाँ, और मुझे लगता है कि आज के समय में इस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का मुख्य स्रोत द मैग्नीफाइंग माइंड मास्टरिंग द लॉ ऑफ फोकस नामक एक बेहद दिलचस्प सामग्री है। इस विस्तृत चर्चा का मुख्य मिशन ये गहराई से समझना है कि हमारा ध्यान यानी जो हमारा अटेंशन है वो किस तरह हमारी वास्तविकता को आकार देता है। और इस पूरी अवधारणा को समझने के लिए स्रोत में शुरुआत में ही एक बहुत ही सटीक और मैं कहूँगी शानदार उदाहरण दिया गया है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला उदाहरण। हाँ, बिल्कुल। जरा एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी एक आवर्धक लेंस के बारे में सोचा जाए। बचपन में जब हम धूप में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर किसी कागज पर रोशनी केंद्रित करते थे तो बिखरी हुई रोशनी एक बिंदु पर आकर इतनी शक्तिशाली हो जाती थी कि कागज जलने लगता था। एकदम सही। इस स्रोत के अनुसार इंसान का दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जीवन में उसका प्रभाव, उसका आकार और उसकी अहमियत उतनी ही बड़ी होने लगती है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाला उदाहरण वाकई इस पूरी रिसर्च का सार है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि इंसान का ध्यान कोई साधारण या मुफ्त की चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में सबसे मूल्यवान मानसिक संसाधन है, एक तरह की करेंसी है। लेकिन अगर रोजमर्रा की जिंदगी को करीब से देखा जाए तो एक बहुत ही अजीब पैटर्न नजर आता है। हाँ, अक्सर लोग अपनी इस सबसे कीमती मानसिक संपत्ति को बिना सोचे समझे बहुत ही लापरवाही से खर्च कर देते हैं। घंटों तक सोशल मीडिया पर बेमतलब की बहस पढ़ना, उन चीजों के बारे में चिंता करना जिन पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। या फिर लगातार नकारात्मक खबरों से घिरे रहना। स्रोत सामग्री का सबसे मजबूत और स्पष्ट संदेश यही है कि अपने ध्यान की रक्षा करना असल में अपने भविष्य की रक्षा करना है। क्योंकि इंसान का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसके पास कितनी जानकारी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वो उस अनंत जानकारी में से किस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करता है। अपने ध्यान की रक्षा करना अपने भविष्य की रक्षा करना है। सुनने में ये बात बहुत ही प्रभावशाली लगती है, लेकिन अगर इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल नजरिए से देखा जाए तो मन में एक सवाल उठता है। कैसा सवाल? यही कि ये सब असल में काम कैसे करता है। मतलब दिमाग के अंदर न्यूरोलॉजिकल स्तर पर या मनोवैज्ञानिक स्तर पर ऐसी कौन सी प्रक्रिया चल रही है जो हमारे ध्यान को हमारी वास्तविकता में बदल देती है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें दिमाग की फिल्टर करने की प्रक्रिया को देखना होगा। विज्ञान की भाषा में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरएएस कहा जाता है। आरएएस, क्या इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा जा सकता है? बिल्कुल। अगर इसे आज के समय के उदाहरण से समझें तो दिमाग का ये फिल्टर बिल्कुल इंस्टाग्राम या यूट्यूब के एल्गोरिदम जैसा है। मान लीजिए किसी ने लगातार 2-3 दिन तक सिर्फ गिटार बजाने वाले वीडियो देखे तो क्या होता है? अचानक से पूरी फीड गिटार, म्यूजिक थ्योरी और कॉन्सर्ट्स की वीडियो से भर जाती है। सही कहा। अब ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में अचानक से गिटार बजाने वाले बढ़ गए, बल्कि उस एल्गोरिदम को समझ आ गया है कि इस व्यक्ति का ध्यान कहाँ है। और वो वही चीजें ज्यादा दिखाने लगता है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब हमारा दिमाग भी अपना खुद का एक एल्गोरिदम चला रहा है। 100%। जब लगातार किसी एक चीज के बारे में सोचा जाता है तो दिमाग सक्रिय रूप से उसी से जुड़ी जानकारियों को पूरी दुनिया के शोर में से छांटकर सामने लाने लगता है। तो उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है तो अचानक उसे चारों तरफ और भी नई समस्याएं नजर आने लगती हैं। उसे हर इंसान में कोई ना कोई कमी दिखने लगेगी, हर परिस्थिति में जोखिम नजर आएगा। इसके विपरीत अगर मौकों और अवसरों पर ध्यान दिया जाए तो अचानक ऐसे रास्ते दिखाई देने लगते हैं जो शायद पहले से वहीं मौजूद थे, लेकिन कभी नजर नहीं आए थे। दिमाग हमेशा उसी चीज के सबूत तलाशता है जिस पर वो विश्वास करता है। ये एक ऐसा तंत्र है जो हमारी मान्यताओं को सच साबित करने के लिए दिन रात काम कर रहा होता है। अगर दिमाग सच में एक एल्गोरिदम की तरह काम कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम देखना चाहते हैं दुनिया बिल्कुल वैसी बन जाती है। हाँ, काफी हद तक। लेकिन सिर्फ किसी चीज के बारे में सोचने भर से तो कोई बदलाव नहीं आ जाता ना। अगर कोई सिर्फ ये सोचे कि वो बहुत सफल है तो क्या वो सफल हो जाएगा? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि यहीं पर लोग अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन
जैसी बातों में उलझ कर रह जाते हैं। और सोचते हैं कि सिर्फ बैठकर अच्छी बातें सोचने से जादू हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इस स्रोत में किसी जादू की बात नहीं की गई है। इसमें एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक श्रृंखला या कहें एक चेन रिएक्शन को समझाया गया है जो पूरी तरह मनोविज्ञान पर आधारित है। तो ये चेन रिएक्शन काम कैसे करता है? इसे ऐसे देखा जा सकता है, जहां ध्यान जाता है वहां मानसिक ऊर्जा बहती है। जब ऊर्जा उस दिशा में बहती है तो विचार बड़े और स्पष्ट होने लगते हैं। और जब विचार बार बार दिमाग में आते हैं तो वे सिर्फ विचार नहीं रहते, उनसे भावनाएं जुड़ जाती हैं। और जब भावनाएं मजबूत होती हैं तो वे इंसान के एक्शन यानी उसके व्यवहार को बदल देती हैं। बिल्कुल, और अंततः यही लगातार किया गया व्यवहार आदत बन जाता है। तो ये कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है, ये विचार से शुरू होकर एक्शन और फिर आदत तक पहुंचने का एक पूरा सफर है। इसे अगर एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए ऑफिस में किसी प्रेजेंटेशन के दौरान किसी को एक छोटी सी आलोचना का सामना करना पड़ा। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। अब अगर उस छोटी सी आलोचना पर पूरा फोकस डाल दिया जाए तो क्या होगा? ऊर्जा उसी दिशा में जाएगी। व्यक्ति बार बार सोचेगा, बॉस ने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं इस काम के लायक नहीं हूं? हाँ, और ये विचार बड़ा होगा। इससे डर और चिंता जैसी भावनाएं पैदा होंगी। अगली बार जब वो व्यक्ति काम करेगा तो वो आत्मविश्वास के साथ नहीं बल्कि डर के साथ करेगा। उसका व्यवहार बदल जाएगा, वो गलतियां करेगा और अंत में उसकी वो मान्यता सच साबित हो जाएगी कि वो काम में अच्छा नहीं है। जो चीज एक छोटे से विचार या ध्यान से शुरू हुई थी वो समय के साथ उसकी असलियत बन गई। ये तो एक तरह का बहुत ही खतरनाक डूम लूप लग रहा है। अगर ध्यान से आदतें और नतीजे बनते हैं तो नकारात्मक सोच के जाल में फंसना बहुत ही आसान है। बहुत आसान है। डर, असफलता, लोग क्या कहेंगे, इन सब के बारे में सोचना शायद इंसान की फितरत का हिस्सा है। प्रोफेसी बन जाता है, यानी इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है अंत में अपने ही व्यवहार से उसी चीज को सच कर देता है। सही बात है। लेकिन एक सवाल और है, जब परिस्थितियां सच में मुश्किल हों, मान लीजिए किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, तो हर समय सकारात्मक रहने की बात क्या सिर्फ एक खोखली दिलासा नहीं लगती? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी और सही फोकस में बहुत बड़ा अंतर है। स्रोत ये बिल्कुल नहीं कहता कि दर्द या नुकसान को अनदेखा कर दिया जाए। दर्द तो वास्तविक होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ मानसिकता को बदलने की बात की गई है। जब परिस्थितियां मुश्किल होती हैं तो अक्सर मन में पहला सवाल यही आता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हाँ, और इस सवाल में एक लाचारी छिपी है। ये इंसान को एक शिकार या कहें कि विक्टिम की तरह पेश करता है। लेकिन अगर मानसिकता को बदलकर सिर्फ सवाल को बदल दिया जाए, जैसे कि मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूँ या अब यहाँ से आगे बढ़ने का सबसे सही रास्ता क्या है, तो पूरा गेम ही बदल जाता है। ये बहुत दिलचस्प है। सवाल बदलने से क्या होता है? मतलब क्या सच में मेरे साथ ही क्यों की जगह मैं क्या सीख सकता हूं पूछने से दिमाग की वायरिंग पर असर पड़ता है? बहुत गहरा असर पड़ता है। मेरे साथ ही क्यों एक बंद सवाल है। ये दिमाग को कोई काम नहीं देता, ये सिर्फ शिकायत पैदा करता है। और दिमाग उसी लूप में फंसकर उदासी के कारण ढूंढने लगता है। हाँ, जबकि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ एक खुला और सक्रिय सवाल है। ये सवाल दिमाग को एक निर्देश देता है, एक काम सौंपता है जो रचनात्मकता, लचीलेपन और नए समाधानों के रास्ते खोल देता है। दिमाग अब समस्याओं के बजाय उत्तर और विकास के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। और ये मानसिकता में होने वाला एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये इंसान को पैसिव से एक्टिव बना देता है। और जब इंसान एक्टिव होकर समाधानों पर फोकस करता है तो बात सीधे तौर पर उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी पर आ जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आज के दौर की बात करें तो फोकस करना शायद इतिहास में सबसे मुश्किल काम हो गया है। हर इंसान की जेब में एक स्मार्टफोन है जो लगातार उसका ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। हर 2 मिनट में कोई ना कोई नोटिफिकेशन बजता है। हाँ, और एक बहुत ही बड़ा भ्रम जो आज के समय में फैला हुआ है वो है मल्टीटास्किंग। अक्सर ये माना जाता है कि एक साथ 4 काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? मैं कहूंगी कि मल्टीटास्किंग आज के समय का सबसे बड़ा झूठ है। स्रोत में से बहुत ही स्पष्ट रूप से खारिज किया गया है। मतलब विज्ञान भी इसे नहीं मानता? बिल्कुल नहीं। कई वैज्ञानिक अध्ययन ये साबित कर चुके हैं कि इंसान का दिमाग एक साथ कई काम करने के लिए बना ही नहीं है। जब कोई मल्टीटास्किंग करता है तो वो असल में एक साथ काम नहीं कर रहा होता, बल्कि वो बहुत तेजी से अपना ध्यान एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहा होता है। एकदम सही। और इस लगातार स्विच करने में बहुत भारी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है, जिसे कॉग्निटिव पेनाल्टी कहा जाता है। मतलब काम तो बहुत सारा होता हुआ दिखता है, लेकिन असल में किसी भी काम की गहराई या क्वालिटी नहीं होती। ठीक कहा। और यहाँ स्रोत हमें एक बहुत ही बेहतरीन आहा मोमेंट देता है।
वाक्य बहुत ही सीधा और प्रभावशाली है। गहरा ध्यान गहरे परिणाम देता है। डीप फोकस क्रिएट्स डीप रिजल्ट्स। हाँ, जब ऊर्जा और ध्यान 10 अलग-अलग टैब्स, ईमेल्स और फोन के मैसेजेस में बटे हुए होते हैं, तो इंसान सिर्फ सतह पर तैर रहा होता है। और एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य जो इस चर्चा से सामने आता है, वो ये है कि पूरे दिन के बिखरे हुए प्रयासों की तुलना में केवल 1 घंटे का पूरी तरह से एकाग्र और केंद्रित काम कहीं अधिक और बड़े और बेहतर परिणाम दे सकता है। ये सच में सोचने वाली बात है। हम सब ये जानते हैं कि फोन हमारा ध्यान भटकाता है। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि फोन के सिर्फ पास रखे होने भर से, भले ही वो स्विच ऑफ हो या साइलेंट हो, हमारा कॉग्निटिव बैंडविड्थ कम हो जाता है। क्योंकि दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा लगातार इस बात को प्रोसेस कर रहा होता है कि मेरा फोन वहां रखा है, क्या उसमें कोई नोटिफिकेशन आया होगा। ये सच में आंखें खोलने वाला है। तो सबसे बड़ा और व्यावहारिक सवाल ये उठता है कि क्या ये फोकस, ये एकाग्रता कोई पैदाइशी हुनर है? क्या कुछ लोग जन्म से ही ज्यादा फोकस्ड होते हैं? स्रोत सामग्री इस धारणा को पूरी तरह से नकारती है। फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा या ऐसा गिफ्ट नहीं है जो कुछ ही लोगों को मिला हो। ये पूरी तरह से एक सीखी जाने वाली कला है। एक कौशल है जिसे अभ्यास से निखारा जा सकता है। बिल्कुल, इसे एक मांसपेशी या मसल की तरह समझना चाहिए। जिस तरह जिम जाने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसी तरह दिमाग को भी फोकस करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति सालों से हर 5 मिनट में अपना फोन चेक कर रहा है, तो उसने असल में अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट होने की ट्रेनिंग दी है। हाँ, और अब उसे रिवर्स ट्रेनिंग करनी होगी। तो ये रिवर्स ट्रेनिंग कैसे की जा सकती है? स्रोत में दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए कौन से तरीके या कदम बताए गए? क्योंकि सिर्फ ये कहना कि फोकस करो काफी नहीं है। इसके लिए एक ठोस रणनीति की जरूरत होती है। स्रोत में एकाग्रता विकसित करने के 5 बहुत ही व्यवहारिक तरीके साझा किए गए हैं। पहला कदम सबसे बुनियादी है, ध्यान भटकाने वाली चीजों को अपने वातावरण से पूरी तरह हटा देना। अगर काम करते समय फोन डेस्क पर रखा है और बार बार स्क्रीन लाइट अप हो रही है, तो विल पावर काम नहीं आएगी। फोन को दूसरे कमरे में रखना या दराज में बंद करना पड़ता है। वातावरण को ऐसा बनाना होगा जहां रुकावटें कम से कम हों। ये तो हो गया बाहरी वातावरण को सुधारना। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करना। अक्सर लोग दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं। और जब यही नहीं पता होगा कि आज का सबसे जरूरी काम कौन सा है, तो दिमाग हर उस काम की तरफ भागेगा जो आसान है। सही कहा। स्पष्ट प्राथमिकताएं दिमाग को एक नक्शा देती हैं कि उसे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में बहुत बड़ा फर्क है। ये बहुत ही सटीक बात है। और शायद तीसरा तरीका इस प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने का सबसे कारगर टूल है, जिसे फोकस्ड टाइम ब्लॉक्स कहा गया है। हाँ, इसका मतलब है कि एक निश्चित समय तय करना, जैसे कि 45 मिनट या 1 घंटा, और उस दौरान सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाना, बिना किसी और विचार, बिना किसी ब्रेक या ईमेल चेक किए। इसे फ्लो स्टेट में जाने का रास्ता भी कहा जा सकता है। बिल्कुल। और जब कोई इन 45 मिनटों में काम करता है तो उसका आउटपुट उस व्यक्ति से 10 गुना बेहतर होता है जो हर 5 मिनट में अपना काम रोक रहा है। कमाल की बात है। और चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका आज के सूचना प्रधान युग में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, अनावश्यक जानकारियों को सीमित करना। इसे इंफॉर्मेशन डाइट भी कहा जा सकता है। यह बहुत जरूरी है। आज के समय में हम एक दिन में इतनी जानकारी ग्रहण कर रहे हैं जितनी 100 साल पहले लोग अपने पूरे जीवन में नहीं करते थे। और हर खबर, हर सोशल मीडिया पोस्ट, दुनिया में चल रही हर घटना पर राय बनाना जरूरी नहीं है। जितनी ज्यादा गैर जरूरी जानकारी दिमाग में जाएगी, उसे प्रोसेस करने में उतनी ही मानसिक ऊर्जा खर्च होगी, और फिर जरूरी कामों के लिए फोकस बचेगा ही नहीं। बिल्कुल सही। और अंत में 5वां तरीका है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। यहाँ माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि अपने विचारों के प्रति जागरूक होना है। हाँ, जब काम करते हुए अचानक दिमाग किसी पुरानी याद या भविष्य की चिंता में भटकने लगे, तो उस भटकाव को उसी पल पकड़ लेना और अपने ध्यान को वापस काम पर ले आना। जब इन 5 तरीकों का निरंतर अभ्यास किया जाता है तो दिमाग की एकाग्रता की क्षमता धीरे धीरे बहुत मजबूत हो जाती है। और मजे की बात यह है कि ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। शुरुआत में 10 मिनट फोकस करना भी पहाड़ तोड़ने जैसा लग सकता है, लेकिन कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद
वही दिमाग घंटों तक एक ही काम पर केंद्रित रह सकता है। एकदम सही। इस पूरी चर्चा में फोकस करने के तरीकों पर तो काफी बात हो गई, लेकिन स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाले पहलू पर भी रोशनी डाली गई है। अक्सर यही माना जाता है कि ध्यान का मतलब सिर्फ ये है कि हमें क्या देखना है या क्या करना है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि ध्यान का असली मतलब ये भी है कि किसे अनदेखा करना है, इग्नोर करना है। हाँ, अनदेखा करने की कला। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या अनदेखा करना किसी तरह की कमजोरी नहीं है? अगर इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा कोई है तो वो यही है। इसे सिलेक्टिव अटेंशन कहा जाता है। और नहीं, अनदेखा करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आज के समय की सबसे बड़ी मानसिक ताकत है। मतलब अगर हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंका जाए तो इंसान कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। मानसिक स्पष्टता की रक्षा करता है। हर बेमतलब की बहस में पड़ना, हर बात पर प्रतिक्रिया देना मानसिक ऊर्जा को पूरी तरह सोख लेता है। जो लोग ये सीख जाते हैं कि किन चीजों को नजरअंदाज करना है, उनकी मानसिक शक्ति और फोकस का स्तर बाकियों से कहीं अधिक बढ़ जाता है। और जब ये ध्यान पूरी तरह से लक्ष्यों की ओर केंद्रित हो जाता है और फालतू की चीजें रास्ते से हट जाती हैं, तो प्रगति बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती है। छोटे छोटे कदम नतीजे देने लगते हैं, तो अंदर से प्रेरणा खुद ब खुद बढ़ने लगती है। और इस प्रेरणा के साथ आता है एक बहुत ही मजबूत आत्मविश्वास। और यहीं से जन्म होता है एक अद्भुत गति का, जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम। हाँ, निरंतरता और फोकस जब आपस में मिलते हैं तो वे एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे एक नदी के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। कैसी नदी? अगर एक नदी का पानी पूरी तरह से बिखर जाए तो वो जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा भी पार नहीं कर पाएगी। वो बस एक दलदल बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर उसी नदी का पानी एक ही दिशा में पूरी एकाग्रता और फोकस के साथ बहे, तो वो समय के साथ बड़े बड़े और कठोर पहाड़ों को भी काट सकता है। इंसान के ध्यान की ताकत भी बिल्कुल उस केंद्रित नदी की तरह ही है। नदी और पहाड़ वाली ये तुलना सच में गहराई तक सोचने पर मजबूर कर देती है। तो इस पूरे गहन विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो मुख्य संदेश बहुत ही साफ है। जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ता है जिस दिशा में इंसान का फोकस होता है। बिल्कुल। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमेशा विकास, नई चीजें सीखने और समस्याओं के समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। तो आपकी नजर में इस पूरे स्रोत से सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान अपनी परिस्थितियों का असहाय शिकार नहीं है, बशर्ते वो अपने दिमाग और अपने ध्यान की लगाम अपने हाथों में रखे। जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो असल में अपने पूरे जीवन की दिशा और अपने भविष्य को नियंत्रित करना सीख लेता है। ये एक ऐसा चुनाव है जो हर दिन हर पल करना होता है। बिल्कुल सही। तो अब इस विस्तृत चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार जो स्रोत सामग्री के मूल सिद्धांत पर ही आधारित है, लेकिन सोचने के लिए एक बिल्कुल नया और शायद थोड़ा असहज करने वाला नजरिया पेश करता है। वो क्या है? चर्चा की शुरुआत में दिमाग को एक मैग्नीफाइंग ग्लास कहा गया था, जो हर उस चीज को बड़ा कर देता है। तो आज सोचने वाली बात यह है कि क्या होगा अगर इस मैग्नीफाइंग ग्लास का रुख उन बहानों की तरफ मोड़ दिया जाए जो अक्सर इंसान को आगे बढ़ने से, कुछ नया शुरू करने से या अपनी गलतियों को सुधारने से रोकते हैं। जैसे कि मेरे पास समय नहीं है, या मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, क्या उन बहानों पर इस मैग्नीफाइंग ग्लास से करीब से देखने पर वे और भी विशाल और डरावने नजर आएंगे? या फिर क्या उन पर पूरी गहराई से फोकस करने से उन्हें सच्चाई की रोशनी में देखने पर उनका खोखलापन सामने आ जाएगा और वे एक भ्रम की तरह हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है। इस विचार पर गहराई से सोचिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। नई चीजें सीखते रहिए और अपने उस मैग्नीफाइंग ग्लास यानी अपने फोकस को हमेशा सही और सकारात्मक दिशा में बनाए रखिए।